हेलो गाइस, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी, पीजीटी, आर्ट, ईएलटी, नेट्स, जीआरएफ, केवीएस से संबंधित साथियों कला की महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए साथियों। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब अच्छे प्रश्न चुन के लाए गए हैं साथियों। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जैसे आप तैयारी करते दौरान कुछ जिन प्रश्नों को भूल चुके हैं उन प्रश्नों को फिर से रिपीट किया गया है। तो चलते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगे प्रश्न तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए साथियों। तो चलते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो है पोंत द गाम क्या है। कह रहा है कि पोंत द गाम क्या है न, पोंत द गाम क्या है। दृश्य चित्र है, गुफाएं हैं, मूर्ति है या रेखांकन है। तो पोंत द गाम क्या है साथियों, कहने का मतलब है कि पोंत द गाम क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए साथियों तो पोंत द गाम क्या है, तो फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में स्थित गुफा है। पोंत द गाम क्या है, ये फ्रांस में है और फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में स्थित क्या है, एक गुफा है। इसलिए यहाँ पे जो बी वाला आंसर आपका गुफा है ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पोंत द गाम क्या है, फ्रांस में है और एक प्रकार की क्या है, ये गुफा है न। फ्रांस की ब्यून नामक घाटी में ही यह गुफा स्थित है। कौन सी घाटी साथियों, ब्यून नामक घाटी में यह स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई देखी जाए गैलरी, इसकी जो गैलरी की मुख्य गैलरी की जो ऊंचाई है 23 से लेके 26 फीट तक है। कितना है साथियों, 23 से लेके 26 फीट इसकी मुख्य गैलरी की ऊंचाई है पोंत द गाम गुफा की। ये कहाँ है, फ्रांस में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्राचीन कला की वास चित्रकला, कह रहा है कि कौन सा प्राचीन कला है जिसकी वास चित्रकला, कौन सी चित्रकला, वास चित्रकला प्रसिद्ध है। ग्रीक की, मिस्र की, असीरिया की या चीन की। तो किस प्राचीन कला की वास चित्रकला जो है साथियों प्राचीन है। तो वास चित्रकला की बात करें तो चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो जो आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा वो ग्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ग्रीक। ग्रीक की जो वास चित्रकला है ये सबसे प्रसिद्ध है, प्राचीन काल में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है ना। ग्रीक पेंटिंग का एक विशेष रूप है जो वास पेंटिंग है साथियों, यह क्या है, ग्रीक पेंटिंग का एक विशेष प्रकार का रूप है। इस चित्रकला में फूलदान का अप्रतिम चित्रण प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है, फूलदान का। अगला है आपका हर्मीज एवं डायनोसियस के मूर्तिकार हैं। कह रहा है कि हर्मीज एक चित्र हो गया, दूसरा का क्या है, डायनेसियस। क्या है, डायनेसियस हर्मीज के मूर्तिकार कौन है, इसके जो मूर्ति की रचना की कौन है साथियों। प्रज्ञा इटालीज हैं, पॉलीक्लिटिस हैं, लिसिप्स हैं या फिडियास हैं। तो चारों में से कौन है साथियों, हर्मीज एवं डायनेसियस के जो मूर्ति का निर्माण किए थे। तो इसमें अगर चारों में ऑप्शन देखा जाए साथियों तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्रज्ञा इटलीज। तो कहने का मतलब पहला वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका आज का, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। करेक्ट, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, किसका, मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। ये जे स्कूल ऑफ आर्ट का है मुंबई में, इसके प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। तो E.V. हैवल महोदय थे, बाबूराम सडवेलेकर थे या लॉकवुड किपलिंग थे या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के मुंबई वाले के प्रथम प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखा जाए साथियों जो प्रथम प्रिंसिपल थे मुंबई के तो वो हो जाएंगे आपके लॉकवुड किपलिंग। कौन हो जाएंगे साथियों, लॉकवुड किपलिंग। तो यहाँ जो सी वाला आंसर है ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लॉकवुड किपलिंग थे मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल न। इसकी स्थापना देखा जाए साथियों, स्थापना जो था इसका 1857 में था। कब था साथियों, 1857 में इसका स्थापना था मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट का। इसके संस्थापक विलियम जेरी थे। संस्थापक जो थे कौन थे साथियों, विलियम जेरी।
इसके प्रथम प्रिंसिपल लॉकवुड किपलिंग माने जाते हैं साथियों। अगला है आपका, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ। कह रहा है कि लाफिर एक इतिहासकार या वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार कहा है कि भारत में जो चित्रकला था इसका जन्म कब हुआ। भारत की बात करें, भारत में चित्रकला का जन्म कब हुआ, जन्म हुआ दरबारों में, समाज में, युद्धों में या वेदों में। तो कब से माना जाता है? लाफिर के अनुसार चित्रकला का जन्म भारत में कब से माना गया? दरबार से हुआ था, समाज में हुआ था, युद्ध में हुआ या वेद से माना जाता है। तो लाफिर के अनुसार जो चित्रकला का जन्म माना जाता है साथियों, ये चारों में से आपका हो जाएगा ए वाला जो आंसर होगा बिल्कुल राइट रहेगा, दरबारों में से। कहाँ से हुआ था साथियों? दरबारों में से हुआ था। लाफिर के अनुसार भारत में जो चित्रकला का जन्म है दरबारों में ही हुआ था। अब पुजारियों के प्रभाव स्वरूप नहीं था, या जो पुजारियों का जो इसमें प्रभाव था ये प्रभाव स्वरूप नहीं माना जाता है। पुजारियों के इसमें कोई प्रभाव नहीं था और दरबार से ही लाफिर के अनुसार चित्रकला का जन्म माना जाता है। अगला है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है। कह रहा है कि प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम एक है आर्ट अटैक ना, किस पे आता है, किस चैनल पे आता है? डिज्नी पर, हंगामा पर, पोगो पर, जेटिक्स पर। तो साथियों टीवी प्रोग्राम जो आर्ट अटैक है किस पर आता है? तो ये सीधा से इसका मतलब है कि टीवी प्रोग्राम जो है आर्ट अटैक ना, ये ब्रिटिश बच्चों का एक टीवी प्रोग्राम है जो डिज्नी जूनियर चैनल पर प्रसारित होता है ना। टीवी प्रोग्राम जो है आर्ट अटैक ब्रिटिश बच्चों का, कैसे? ब्रिटिश बच्चों, जो अंग्रेज बच्चे हैं, अंग्रेज़ों के बच्चों का एक टीवी प्रोग्राम है और ये डिज्नी पर चैनल पे आता है। तो यहाँ पे ए वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 1610 ईस्वी से लेकर 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई ना? 1610 से लेकर 1620 ईस्वी में गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी? नुजूम अल उलूम, तारीफ़ हुसैन शाही, दीवाने ए हाफिज़ या रज्म नामा। तो 1610 से लेकर 1620 की बात की कर रहा है साथियों। तो यहाँ पे जो होगा साथियों दीवान ए हाफिज़ होगा। क्या होगा साथियों? चारों में से दीवान ए हाफिज़। तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सचित्र पोथी चित्रित की गई थी न। नुजूम अल उलूम की अगर बात करते हैं साथियों तो यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ इस्माइल अली आदिल शाह के राज्यकाल में 1517 में चित्रित किया गया था। नुजूम अल उलूम, इसका रचना कब हुआ था साथियों? 1570 में। 1570 में इसका रचना चित्र किसने किया था? अली आदिल शाह ने न, इस्माइल अली आदिल शाह ने नुजूम अल उलूम के राज्यकाल में इनका चित्रण हुआ था 1570 में। न तारीफ़ हुसैन शाही, तारीफ़ हुसैन शाही जो था दक्षिण भारत में अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में इसका रचना हुआ था। इसका जो समय था साथियों तारीफ़ हुसैन शाही का 1561 से लेके 95 है। तारीफ़ 1561 से लेके 95 मतलब 1595 में था तारीफ़ हुसैन शाही का। रजनामा जो है अकबर कालीन चित्रों में ही देखने को मिलता है। तो चलते हैं, अगला है, बैठा हुआ मुक्केबाज। बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? कह रहे हैं कि जो बैठा हुआ एक मुक्केबाज का चित्र है निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? ग्रीक कला से, ग्रेको रोमन कला से, जर्मन कला से या ग्रेको स्टैक्सन से। तो किससे संबंध रखता है बैठा हुआ मुक्केबाज? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा बैठे हुए मुक्केबाज का जो संबंध है वो ग्रीक कला से है। किससे मित्रों? ग्रीक की कला से है बैठा हुआ मुक्केबाज। अगला है, पट चित्रण कहाँ की कला है? कह रहा है कि जो पट चित्रण है कहाँ की कला है? पट चित्रण इन चारों ऑप्शन में से बताना है। उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, गुजरात की है
या उड़ीसा की है। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है साथियों, पटचित्रण कहाँ की कला है, तो चारों ऑप्शनों में जो ऑप्शन का सही होगा वो हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा साथियों? उड़ीसा। तो पटचित्र जो देखने को मिलता है यहाँ उड़ीसा की कला से देखने को मिलता है। तो वर्तमान में उड़ीसा को ओडिशा कहा जाता है साथियों। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ तथा जगन्नाथ मंदिर पर आधारित एक क्या है, एक पेंटिंग है। यह चित्र अधिकतर कपड़ों पर ही बनाया हुआ मिलता है ना। पटचित्रण जो होता है कहाँ से है? उड़ीसा से है साथियों। कहाँ से? उड़ीसा से। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पीछे जो कपड़ा लगता है उसी पर चित्रकारी की जाती है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग पीछे पढ़े हैं लेकिन भूल जो हो रही है, छूट जा रही है, तो उनसे चीज़ों को आप रिपीट करते चलिए, भूलिए ना। तो अगला है प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है, कहने का मतलब है। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी की सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो यहाँ पे जो आपका डी वाला आंसर होगा यही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को ही प्रागैतिहासिक कला कहा जाता है मित्रों। अगला है आपका फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र किसे कहा जाता है? फ्रैंको कैडबियन जो क्षेत्र किसे कहा जाता है? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र था, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र था, या आपका फ्रांस का मिदी क्षेत्र था, या भूमध्य सागरीय कला का केंद्र था। तो क्या था फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र साथियों, किसे कहा जाएगा? तो ये जो था फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र जो था साथियों, ये यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, उसी को ही फ्रैंक कैडबियन क्षेत्र कहा जाता है। तो ए वाला जो है आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो गया। अगला है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हुए हैं? कह रहा है मुजफ्फरपुर से, बिंदकी से, खुर्जापुर से, या सरगुजा से। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए साथियों? तो चारों ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, सरगुजा से। तो सरगुजा कहाँ है साथियों? ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहीं से ही प्रागैतिहासिक चित्र सबसे पहले भारत में मिला था, सरगुजा से। इन चारों ऑप्शन देखने में। अगले प्रश्न, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? कह रहा जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला है उसका सतह कैसा, जिस सतह पर बनाया गया? लकड़ी के पटों पर बनाई गई है, वृक्षों की छालों पर बनाई गई, ताल पत्रों पर बनाई गई, या चट्टानों पर बनाई गई है। तो यहाँ पे देखा जाए जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला थी साथियों, उसका जो सतह होगा क्या हो जाएगा? वो चट्टान होगा। क्या होगा साथियों? चट्टान। यहाँ डी वाला आंसर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही जाएगा ना। चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, गिट्टियों तथा छतों पर बनाए हुए शिलाओं पर भी मिलते हैं साथियों। अगला है आपका प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, कागज पर बने चित्र है, या वस्त्र पर बने चित्र है। तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, जो प्रागैतिहासिक चित्र है थे साथियों, ये गुहा चित्र माने गए हैं। कैसे के चित्र? गुहा चित्र थे, शिलाओं पर बने हुए चित्र थे, चट्टानों पर बनाए हुए चित्र थे साथियों। तो इसलिए यहाँ पे बी वाला आंसर आपका बिल्कुल इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हुए हैं? पशुओं के चित्र मिले हुए हैं, आखेट के चित्र मिले हुए हैं, मनुष्यों के चित्र मिले हुए हैं, या औजारों के चित्र मिले हुए हैं। तो कह रहा है कि काल के चित्रों में सबसे अधिक की बात कर रहा है, सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? या काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के, आखेट के, मनुष्य के, है औजार के। तो किसके चित्र सबसे ज़्यादा मिले हैं साथियों? तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रागैतिहासिक चित्र में सबसे जो चित्र मिले हैं वो आखेट के संबंधित चित्र सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं। तो यहाँ पे बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है।
तो ये रहे आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छा लगा साथियों। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए साथियों, वो भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।